जब भी कोई चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद आपराधिक घटनाएं 6 महीने तक बढ़ती हैं, कारण नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की तरह किसी को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं, जिसको जब चाहे उतार दें या फिर बैठ जाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब एनकाउंटर होगा। नीतीश जी से ये सब नहीं होने वाला है। तेजस्वी भी फंसे हुए हैं। अब तेजस्वी को बुलाता है हर महीना में और 7-7 घंटा बैठाता है, वो तब बिहार का नुकसान होगा। तब कौन बैठेगा बिहार की कुर्सी पर? तेजस्वी यादव किसको बैठाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह हम दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं उनका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी शर्मा हैं। आज की जो 3 खबर है, दिल्ली से डील फाइनल कर लौटे नीतीश, कौन बनेगा बिहार का सीएम, मोदी शाह ने सबको कर दिया सेट। सनी, दिल्ली से डील फाइनल कर लौटे नीतीश, कौन सी डील हुई है जो नीतीश कुमार फाइनल करके अब बिहार लौट रहे हैं? दिल्ली में नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो हुआ है। नीतीश कुमार को शक था पिछली बार की तरह और उसके पिछली बार की तरह। उसके पिछली बार जब नीतीश कुमार गए थे तो किसी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई। सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को 2 घंटा वेट भी करा दिया था, ऐसी चर्चा चली। हालांकि ये सही बात है, 45 मिनट वेट कराया गया। उसके बाद मुलाकात भी सकारात्मक नहीं रही, इसलिए कि कांग्रेस ने नीतीश को भाव नहीं दिया। कारण कि उस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर आए थे और भाजपा पर बयान नहीं दे रहे थे। नीतीश कुमार नया गठबंधन तोड़ते हैं तो बोलते नहीं हैं, किसी 1-2 नेता पर बोलते हैं, भाजपा पर नहीं बोलते हैं, मतलब पूरा ओवरऑल। तो कांग्रेस समझ रही थी कि हो सकता है नीतीश कुमार भाजपा के एजेंडा लेके इधर आए हों, सबको तबाह करके चल जाए, आत्मघाती बम। और यही वजह है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया। उस समय सिर्फ सीपीआई के नेताओं से ही नीतीश की मुलाकात हुई थी, डी राजा और भी जो नेता हैं, येचुरी साहब। और उस दरमियान नीतीश कुमार की मुलाकात सबसे खराब मुलाकात रही। विपक्ष के बतौर विपक्ष के नेता भी नीतीश जाते हैं तो उससे ज़्यादा लोग नीतीश से मुलाकात करते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार का अपना चेहरा है। उनके फेस के ऊपर जो वोट बैंक है बिहार में, और नीतीश कुमार का जो वोट है उससे भाजपा भी डरती है। नीतीश कुमार कुछ नहीं है, 45 सीट है, तो फिर दिल्ली में मिल रहा है तो भाजपा नेताओं को बेचैनी क्यों है? आपने देखा भाजपा नेता कैसे ट्वीट कर रहे हैं, आरसीपी सिंह कैसे ट्वीट कर रहे हैं। नीतीश कुछ नहीं है तो फिर कुछ करने की क्या जरूरत है? स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार ने कांग्रेस और केजरीवाल से जब मुलाकात की, दोनों 2 धरा है, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। 36 का आंकड़ा है। जब सरकार बनाए थे कांग्रेस के साथ और सरकार गिर गई अरविंद केजरीवाल की, उस दरमियान आपने भी देखा था कैसे कांग्रेस पर अरविंद केजरीवाल कहा कि देश का सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है। नीतीश कुमार बाकी अन्य दलों को तो छोड़ दीजिए, भाजपा पर भी वो हमला नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, सीधा कांग्रेस पर कि कांग्रेस ही सबसे भ्रष्टाचारी है। और अब दोनों नेताओं से मुलाकात होती है, लालू यादव से मुलाकात होती है और संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि उन लोगों की मंशा है। अगर ऐसा नहीं रहता तो वो अंदर रह जाते राहुल गांधी, कहते कि ठीक है नीतीश जी मिल लिए, आप निकलिए यहाँ से। राहुल गांधी बाहर आए और बेचैनी देखिए, तस्वीर आप देखिएगा, तेजस्वी जी मोजा पहने हुए हैं, राहुल गांधी चप्पले में आए, बिना चप्पले के आए हैं, मतलब अंदर में लोग हड़बड़ी में था, हड़बड़ी में आ गया बाहर। नीतीश कुमार के लिए सकारात्मक खबरें दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं और पिछले कई वर्षों में नीतीश कुमार की इज्जत प्रतिष्ठा जो दिल्ली में इस बार मिली है, शायद नीतीश कुमार को पिछली बार भी नहीं मिली थी जब 13 में वो नाराज हुए। तो चलिए, कौन बनेगा बिहार का सीएम? बिहार नीतीश दिल्ली जाएंगे, मारा है जून जुलाई में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो कौन सीएम बनेंगे, कौन डिप्टी सीएम बनेंगे? इसमें कई पेच हैं। नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे तो बिहार का कुर्सी छोड़ना होगा ना। हर महीने ऐसे ही 3-3 दिन के टूर पर जाएंगे दिल्ली, तो फिर बिहार का क्या होगा, बिहार के सुशासन का क्या होगा? 2 दिन नीतीश कुमार दिल्ली गया, 2-3 जगह बैंक लूट हो गया, 41 लाख 12 लाख। तो भाई बिहार में चाहिए ना कोई जो बिहार को देखे। तो नीतीश कुमार जाएंगे तो कौन देखेगा? तेजस्वी देखेंगे, लेकिन तेजस्वी पर तो ईडी सीबीआई चल रहा है, तेजस्वी भी फंसे हुए हैं। अब तेजस्वी को बुलाता है हर महीना में और 7-7 घंटा बैठाता है, वो तब बिहार का नुकसान होगा। तब कौन बैठेगा बिहार की कुर्सी पर? तेजस्वी यादव किसको बैठाएंगे? और खबर तो 6 महीना पहले से चल रही है कि तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल बिहार की सीएम बन सकती है, निराश्रय डिप्टी सीएम भी बन सकती हैं। तो सीएम कौन बनेगा? नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की तरह किसी को सीएम की कुर्सी पर बैठा सकते हैं, जिसको जब चाहे उतार दें या फिर बैठ जाए।
ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश नीतीश कुमार कर रहे हैं, या शायद नीतीश कुमार को ऐसे कोई व्यक्ति मिल भी गए होंगे जिसको लेकर नीतीश लगता है कि लालू यादव को होने देंगे। कहा जा रहा है अखिलेश यादव गद्दी पे बैठेंगे। 25 का एग्रीमेंट हुआ है ना, 2025 में सब कुछ करना है। लालू यादव 1 साल की तो बात है, 2024 है 2025, 21 साल की तो बात है। लालू यादव कहेंगे चल भाई इतना दिन से 2014 में तेजस्वी को लॉन्च किए हैं, 15 में, तो आज तक ऐसे ही पीछे पीछे घूम रहा है, अब तो कुछ हो। चलिए, मोदी शाह ने सबको कर दिया सेट। मोदी शाह सबको सेट। अब सोच रहे होंगे राजनीतिक रूप से सेट, ये राजनीतिक रूप से सेट नहीं है। बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है, आपको पता है ना। लगातार बाबा का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का जो क्रियाकलाप है उसको लेकर विवाद भी हो रहा है कि बाबा एनकाउंटर करा दे रहे हैं। अपराधियों का जिस तरीके से मनोबल उत्तर प्रदेश में गिरा है, तो यहाँ बिहार में सम्राट चौधरी का बयान याद करिए। सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब एनकाउंटर होगा। नीतीश जी से ये सब नहीं होने वाला है। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, बिहार में बैंक लूट बढ़ा है, हर दिन बैंक और सीएसपी लूट हो रहा है। हर दिन आप भी सुन रहे होंगे तस्वीर, आप जहाँ ये पेपर आप रखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, चकिया में आईसीआईसीआई बैंक में दिन दहाड़े 48 लाख की लूट। ये कल का पेपर है, मतलब एक दिन पहले का। और आज के पेपर आप खोलिएगा तो उसमें लिखा होगा सोनपुर में 12 लाख की लूट और 2 गार्ड को मारी गोली। ये हेडलाइन। तो कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति चरम सीमा पर है, आपराधिक घटनाएं भी चरम सीमा पर है। कहा जाता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद आपराधिक घटनाएं 6 महीने तक बढ़ती हैं, कारण राजनीतिक रंजिश चुनाव के बाद निकाला जाता है, लेकिन तो चुनाव के पहले ही ये हाल है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी योगी मॉडल को बिहार की जनता को दिखाकर, दिमाग में बिठाकर वोट लेना चाहती है। और भाजपा ने, सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता नहीं संभल रहा है, अब यूपी वाला मॉडल, बुलडोजर वाला मॉडल बिहार में लाना होगा ताकि अपराधियों के मनोबल को गिराया जा सके। तो ये आज हमारे रातों रात का कार्यक्रम था, जहां हमने 3 बड़ी खबरों के विश्लेषण सनी ने आपके साथ किया है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।